नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और देखिए आप लोग जो है साथ साथ भी अपना भी अटेम्प्ट करते चलना कमेंट बॉक्स में मेरा आंसर करने से पहले। इससे देखिए आपको जो है अपना प्रिपरेशन लेवल भी जो है आपको उसका पता चल जाएगा कि किस लेवल का तैयारी आपने किया हुआ है। और बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लोग किसी एग्जामिनेशन का आप लोग तैयारी अगर कर रहे होगे तो इसके लिए देखिए हमने जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है आरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए। तो इसमें देखिए आपको जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है आपका, जिसमें कि देखिए आपको कंप्यूटर बेसिक्स मिलेगा, इन्वायरमेंट का है, फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस का। तो इसका देखिए आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसके साथ में मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड कर लेना सर जी क्लासेस के नाम से, इसका लिंक देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है अपना कम समय में और अच्छे तरीके से जो है आप लोग इसका तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको जो है पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स के साथ में, तो आपको अलग से पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी देखिए अगर आप लोग सिर्फ जैसे कि कंप्यूटर इन्वायरमेंट का सिर्फ लेना चाहते हो तो ये भी आप लोग कर सकते हो। इसमें जो आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स और सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टॉपिक वाइज लेक्चर और क्वेश्चन के साथ में आपका रहेगा। तो ये जो है कोर्स अवेलेबल है आपका सर जी क्लासेस के ऐप पे है, तो आप लोग उसको डाउनलोड करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हमने दिया हुआ है। और जो प्राइस यहाँ पे मेंशन किया गया है तो अभी तक ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कूपन कोड अप्लाई करना सर जी 2025 का, आपको देखिए 20% का अभी भी डिस्काउंट ये फ्लैट आपका चल रहा है। तो आपको जो है ये डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग जल्दी से इसको परचेज कर लेते हो तो ये जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। और इसमें हमने टू द पॉइंट बनाया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसके साथ में देखिए अगर आप लोग अलग से सिर्फ पीडीएफ बाई करना चाहते हो, जैसे कि आपको कंप्यूटर का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, इसके अलावा देखिए जनरल अवेयरनेस का है, और साथ में देखिए करंट अफेयर का है आपका, जो कि हमने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया हुआ है। तो आप लोग देखिए जैसे ही प्रिपेयर करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, या तो आप लोग सिर्फ पीडीएफ बाई कर लो उससे भी कर सकते हो, नहीं तो कोर्स बाई करोगे तो पीडीएफ आपको उसी में मिल जाएगा। आप लोग जैसे भी करो बट आपको जो है तैयारी तो करना ही पड़ेगा अच्छे से। तो उसके लिए हमने सारे फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करा दिया हुआ है। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का मिल जाएगा। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे, आप लोग भी जो है साथ साथ अटेम्प्ट करते चलना। तो क्वेश्चन देखिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मेक्स देम फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड द लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसमें आपको बताना है कि कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कि उनको जो है, जैसे कि उनका होता है ना कि वो टायर्ड नहीं हो, या फिर जो है उसमें कोई इस तरीके का मोनोटोनी ना हो, या फिर जो है उनमें कंसंट्रेशन की लैकनेस नहीं होती है। तो ये कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ आपका स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीगेंस और वर्सेटिलिटी आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जैसे बात करते हैं ना हम लोग, स्पीड की बात करते हैं, तो देखिए स्पीड तो कंप्यूटर का रहता ही है यहाँ पे, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक इसका थोड़ी ना होता है कि ये टायर्ड आपका नहीं होगा या कंसंट्रेशन इसमें नहीं होती है। दूसरा आपका एक्यूरेसी, तो देखिए एक्यूरेसी डिपेंड करता है आपका कि आप जो है उस पर इनपुट आप क्या दे रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट रिजल्ट तो वो तो आपको देगा ही देगा, लेकिन इनपुट अगर आपको अपने गलत दिए तो जाहिर सी बात हो इनएक्यूरेट आपको देगा ही देगा। तो एक्यूरेसी रिजल्ट आपका ये उस पर डिपेंड करता है कि जब आप इनपुट आप करेक्ट दोगे तो उस पर एक्यूरेट तो रहेगा ही रहेगा। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होता ही है। इसके अलावा देखिए इसमें दिया आपका डिलीगेंस दिया हुआ है। तो देखिए डिलीगेंस का मतलब ही होता है कि कितना शिद्दत से आप काम कर पाते हो। जैसे कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करते रहो, तो देखिए ह्यूमन का साइकोलॉजी होता है कि अगर आप लोग एक लंबे समय तक आप काम करते रहो तो जाहिर सी बात है उसमें आपको टायर्डनेस होगा ही होगा और कंसंट्रेशन भी आपका लैक होगा। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। उसका क्या है कि वो जब तक आपका सही चल रहा है, मशीनरी पार्ट्स उसका जब तक सही है, तो वो जो है आपका बिना कोई थके हुए या बिना कोई टायर्ड होते हुए जो है आपका वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, जैसा स्टार्टिंग में करेगा बाद में भी वैसा ही करेगा आपका। तो ये इसकी खासियत है डिलीगेंस का। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए जो वर्सटिलिटी है, तो इसका मतलब रहता है कि वो जो है मल्टीपल टास्क आपका परफॉर्म कर सकता है एट ए टाइम आपका रहता है। तो इसके लिए इसको वर्ड को यूज करते हैं हम लोग वर्सटाइल का। तो यहाँ पे इससे इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक दिया था कि वो जो है फ्री होता है मोनोटोनी से, टायर्डनेस से, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से। तो इसमें जो है आपका ये सी डिलीगेंस का आपका हो जाएगा। तो बाकी देखिए कंप्यूटर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, तो ये सब जो है आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। एक बार आपको अच्छे से समझोगे तो उसमें आपको पूरा क्लियरिटी इसका हो जाएगा। अगला देखिए है कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में जो है क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है
इंटरनल डिवाइस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, पेरिफेरल डिवाइस हो गया, या फिर ऑल दी अबव हो गया। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो उसमें देखिए इंटरनल डिवाइस तो आपके होते ही हैं, जैसे कि आपका मदरबोर्ड हो गया, इसके अलावा जो है रैम हो गया आपका। तो ये सब कंपोनेंट तो होता ही है, सॉफ्टवेयर भी आपका होता है, इसके मदद से जो है बिना आप लोग काम कर ही नहीं सकते हो। पेरिफेरल डिवाइस भी होते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस आपका हो गया। तो ये सब तो रहेंगे ही। तो इस तरीके से देखिए कीबोर्ड के अंदर में ये तीनों होते हैं। तो इस तरीके से ऑल द अबव का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करते हैं ना हम लोग, तो ये जो है आपका हार्डवेयर और साथ में सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन आपका रहता है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि इसके साथ जो रहता है आपका यहाँ पे सिस्टम यूनिट रहेंगे, इसके अलावा जो है स्टोरेज डिवाइस होंगे, इनपुट डिवाइस होंगे, आपका आउटपुट डिवाइस होंगे, और सब जो है आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि जो भी प्रोसेसिंग आपका हो रहा है तो वो जो है आपको इन्फॉर्मेशन आउटपुट डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ऑल द अबव आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच वाज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो फर्स्ट जनरेशन का देखिए यहाँ पे आपका पूरा डिटेल में दिया होगा पीडीएफ में इसका। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए जो स्विचिंग डिवाइस जो यूज़ होता था ना, तो वो है आपका वैक्यूम ट्यूब्स है। वहीं पे सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें का ट्रांजिस्टर है, थर्ड जनरेशन का इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, फोर्थ जनरेशन का देखिए इसमें जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आपका हो गया, फिर जो कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आपका था। बाकी जो फिफ्थ जनरेशन है तो ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे, यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। तो ये जो है आपका टेक्नोलॉजी, इसमें जो स्विचिंग डिवाइस जो यूज होते थे वो सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे मेन कंपोनेंट का पूछ रहा था फर्स्ट जनरेशन का, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स का। तो यहाँ पे जो है 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर बात करते हैं तो ये थर्ड जनरेशन का होगा, माइक्रो प्रोसेसर आपका फोर्थ जनरेशन का हो गया, और ट्रांजिस्टर जो आपका ये सेकंड जनरेशन का आपका हो गया। तो ये सब जो चीज़ है यहाँ पे देखिए पूरा मेंशन किया गया हुआ है। इसके रिगार्डिंग और भी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में उसके स्पीड या ऑपरेटिंग सिस्टम या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, तो ये सब जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और साथ में एक बार आपको अच्छे से समझना भी होगा इसको, तो कोर्स में आप लोग इनरोल होकर आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हो इसको। अगला देखिए क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये बिलोंग करता था। तो देखिए आईसी की बात करते हैं तो ये जो है आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच सुपर कंप्यूटर इज डेवलप बाय द इंडियन साइंटिस्ट। तो कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो कि डेवलप किया गया इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है परम या सुपर 301 या फिर जो है कॉम्पैक्ट प्रेशर या फिर क्रे YMP। तो देखिए सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं ना हम लोग, तो इसमें से देखिए जो आपका परम है, तो परम का इसका सीरीज था परम 8000 सीरीज, जो कि ये जो है आपका सीडैक के द्वारा ये जो है डेवलप किया गया था ये। तो ये जो है 1 जुलाई को 1991 को लॉन्च किया गया था ये। और इसको जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है राइट आंसर इसका परम हो जाएगा। हालांकि इसके सीरीज और आते हैं, लेकिन ये जो है आपका परम नाम से रहेगा। तो वो आपका मतलब कि ये जो है डेवलप किया गया इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। तो इस तरीके से देखिए सुपर कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो है पूरा आपका लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि टिल ये जो डेट आपका दिया हुआ उसके अनुसार जो है आपका। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो टॉप सुपर कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे फ्रंटियर, जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स का है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा पर है आपका फुगाकू है, जो कि जापान का है ये। तो इस तरीके से इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए जून 2022 की ये डेट का आपका दिया हुआ था इसमें। तो जैसे 3 सिस्टम जो कि इंडिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में अगर आते हैं, तो उसमें से जो आपका नंबर है इसमें से दैट इज 111वें रैंक पे जो है आपका, तो वो था आपका परम सिद्धि AI। इसके अलावा देखिए 132वें रैंक पे है तो वो था प्रत्युष था। तो और बाकी देखिए यहाँ पे 249 रैंक की बात करते हैं तो ये जो है आपका वो है मिहिर है। तो ये जो है लिस्ट आपका दिया, आप लोग इसको याद रख लेना। और वहीं पे देखिए सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो देखिए जो परम 8000 का जो सीरीज है ना, जो कि सीडैक के द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है माना जाता है। अगला देखिए दिया हुआ है कि VLSI स्टैंड्स फॉर। तो देखिए फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। तो देखिए VLSI की बात करते हैं तो इसका देखिए आपका होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू टेम्परली स्टोर्स डेटा फॉर द एएलयू ऑपरेशंस। तो इसमें देखिए पूछ रहा है कि सीपीयू का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि डेटा को स्टोर करता है टेम्पररी बेसिस के लिए, कौन सा ऑपरेशंस के लिए, तो बोल रहा है एएलयू ऑपरेशंस के लिए, मतलब कि जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे ये कह रहा है। तो देखिए अगर सीपीयू की हम बात करते हैं तो देखिए पहले आपको तो ये कंपोनेंट समझना है। जैसे सीपीयू की अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे कि आर्किटेक्चर का अगर आपने देखा होगा इसका, तो आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का होता है ना, तो इसमें देखिए जो मेन कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें आपका एक होता है इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, तीसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट। तो इसमें से अगर हम लोग बात करते हैं ना इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का, तो इसमें देखिए आपका होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आपका होता है रजिस्टर। तो सीपीयू में आपके ये तीन मेन कंपोनेंट हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे बात करते हैं सीपीयू का, तो सीपीयू के अंदर में जैसे कि हम लोग को बताया था कि इसमें तीन मेन कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं ना, तो वो सारा जो है आपका होता है, इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं तो वो सब उसके द्वारा होते हैं इसके। और इनका जो रिजल्ट जो होता है, यानी कि जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो भी हुआ, तो उसका देखिए टेम्पररी बेसिस पे जो डेटा जो स्टोर करता है ना, तो वो देखिए स्टोर करने का काम होता है रजिस्टर्स का। तो रजिस्टर जो है ये देखिए हाई स्पीड मेमोरी होते हैं ये एक्चुअली में। तो ये इन्फॉर्मेशन जो सीपीयू करंटली जिस पे वर्क कर रहा है तो सिर्फ उसी को होल्ड करके ये रखता है। तो इस तरीके से देखिए रजिस्टर के भी बहुत सारे नाम होते हैं इसके, जैसे डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर हो गया। तो ये सारा चीज़ है आपका दिया हुआ है इसके अंदर में। तो बाकी डिटेल में आप लोग इसको समझ सकते हो, एक बार आपको अच्छे से समझना होगा तो बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं कि कौन टेम्पोरली स्टोर करता है, सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट है, कौन करता है स्टोर करता है डेटा का जो एएलयू ऑपरेशंस होते हैं, तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा दैट इज रजिस्टर्स का। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और किस तरीके से होता है और कौन कौन से हैं, बाकी सीपीयू की क्या फंक्शनैलिटी है, तो ये सब जो है आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और आप लोग एक बार देखोगे कोर्स को तो उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट द सिस्टम टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू का पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कि जैसे सिस्टम को डायरेक्ट करता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो देखिए सीपीयू में सीपीयू यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं ना, उसमें आपका होता है कंट्रोल यूनिट होता है, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और साथ में जो है आपका रजिस्टर होता है। तो देखिए जो कंट्रोल यूनिट है ना, तो ये मेन काम होता है इसका सिस्टम को डायरेक्ट करना ताकि इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाए। तो ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा आपका होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, आपको समझना है चीज़ों को। जो भी चीज़ हमने दिया हुआ है और समझाया हुआ है, तो अगर आप लोग उसको अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के आपको कहीं से भी पूछेगा तो आप लोग उसको इजीली बता दोगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक बार आपको अच्छे से इसको समझना भी होगा देख के, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू नहीं है, ये आपसे पूछा गया हुआ है। इसमें ध्यान से देखना बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, बोलता है कि कौन सा सही है करके इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है कि डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल, एड्रेस बस इज बाई डायरेक्शनल, एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, या सेम डेटा बस इज यूज फॉर बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। तो देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा ओवरव्यू आपको हम बता देते हैं बसेस के बारे में। जैसे कि देखिए जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें देखिए जो बसेस होते हैं तो इसमें आपका इंटरनल बस होते हैं और एक्सटर्नल बस होते हैं। तो एक्सटर्नल बस जैसे कि आपका एक्सटर्नली जो डिवाइस जो होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो कंपोनेंट या वायर जो भी रहते हैं, तो वो आपकी यूज़ होते हैं। लेकिन इंटरनल बस जो होते हैं ना, तो जो सिस्टम के अंदर के जो कंपोनेंट जो पार्ट जो होते हैं तो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जो है, उनके लिए इंटरनल बस या सिंपली आप इसको वायर भी बोल सकते हो, तो उनकी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे, तो इंटरनल बस की बात करते हैं तो इसमें आपका जैसे कि कंट्रोल बस होता है, एड्रेस बस होता है आपका, इसके अलावा डेटा बस आपका होता है। तो ये तीन तरीके के जो है आपके इंटरनल बस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपका एड्रेस बस की। तो देखिए जो ये जो एड्रेस बस होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स ही होते हैं। जो कि ये एड्रेस बस नाम है तो सिर्फ ये एड्रेस को कैरी करेगा। और जो एड्रेस बस होता है ना, तो ये देखिए आपको यूनि डायरेक्शनल होता है। क्योंकि देखिए जो डेटा का जो फ्लो आपका होगा, तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका होगा। और वो कैसे होगा, या तो वो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ होगा,
या तो फिर माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ होगा। मतलब कि यहाँ पे जो है माइक्रो प्रोसेसर से आउट होगा। ऐसा नहीं कि आपका मेमोरी से फिर माइक्रो प्रोसेसर में जाए, तो ये यूनि डायरेक्शनल होगा आपका एड्रेस बस का। आप जैसे फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हो, जो एड्रेस बस आपका जो दिया रहता है इस केस में, तो ये आप देख सकते हो कि ये यूनि डायरेक्शनल आपका रहेगा। ये मतलब कि जो है आपका ये सीपीयू से बाकी जो मेमोरी की तरफ, या फिर मेमोरी यहाँ सीपीयू से जो है आपका ये माइक्रो प्रोसेसर से आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ रहेगा ये। इसमें जो है बाय डायरेक्शनल आप नहीं देखोगे, जैसे कि आप दिया हुआ है ना यहाँ पर आपका, ये एक ही डायरेक्शन का आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये बाय डायरेक्शनल आपका नहीं होगा एड्रेस बस। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। और उसी में देखिए जो डेटा बस की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए डेटा बस जो होता है तो ये सिर्फ डेटा को कैरी करेगा। और ये जो है आपका बाय डायरेक्शनल होता है, क्योंकि देखिए जो डेटा का जो फ्लो है, तो वो जो है आपका दोनों डायरेक्शन में आपका हो सकता है। माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाएगा, या तो फिर मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है आपका डेटा बस बाय डायरेक्शनल आपका होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि डेटा बस इज बाय डायरेक्शनल, तो देखिए ये तो स्टेटमेंट आपका सही है कि डेटा बस बाय डायरेक्शनल आपका होता ही है। अगला देखिए बोल रहा है यहाँ पर कि एड्रेस बस इज बाय डायरेक्शनल, तो एड्रेस बस जो है ये बाय डायरेक्शनल होता है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था कि जो एड्रेस बस है ये बाय डायरेक्शनल नहीं बल्कि ये आपका यूनिट डायरेक्शनल होता है। तो इसमें देखिए जो गलत स्टेटमेंट है ना, जो ट्रू नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन 2 वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। हालांकि आप और भी यहाँ पे देख लो ऑप्शन को, एड्रेस बस यूनिट डायरेक्शनल ये सही आपका दिया हुआ है। अगला देखिए कि सेम डेटा बस इज यूज फॉर बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस, कि सेम डेटा बस जो है तो रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए यूज आपका होता है। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो अलग बस नहीं, सेम बस का यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्यों ये हुआ है यहाँ पे, तो ऑलरेडी हमने आपको भी यहाँ पे बताया हुआ है। एक बार देखिए आपको अच्छे से समझना होगा टॉपिक्स को, तो आप लोग जो है कोर्स अगर आप लोग बाई किए होगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और बाकी पीडीएफ से भी आप लोग रिवाइज कर सकते हो, उससे भी आपका क्लियरिटी हो जाएगा। हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है तो वो सब के सब इसमें दिए हुए हैं पीडीएफ के अंदर में। अगला देखिए है क्वेश्चन कि a bus that connect the major component in a multi-processor system such as CPU, IOPs and memory is called a। तो आपको इसमें बताना है कि वो कौन सा जैसे बस है जो कि जितने भी मेजर कंपोनेंट होता है एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर में, तो वो सब कुछ है कनेक्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए देखो सिस्टम बस, कंट्रोल बस, डेटा बस या एड्रेस बस, तो इसको देखिए हम बोलते हैं सिस्टम बस। तो सिस्टम बस जो आपका एक सिंगल कंप्यूटर का एक बस होता है, जो कि ये जितने भी मेजर कंपोनेंट जो होते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम के, तो उन सबको ये कनेक्ट करता है। और इसके साथ में जो जितने भी फंक्शन जो होता है ना डेटा बस का, तो उसके फंक्शनैलिटी को भी ये कंबाइन करता है, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे सिस्टम बस इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी देखिए डेटा बस क्या होता है, एड्रेस बस क्या होता है, कंट्रोल बस क्या होता है, तो ये जो है ऑलरेडी आपको हमने समझाया हुआ है यहाँ पे। और कंपोनेंट जितने भी दिए हुए थे ये सब पीडीएफ में आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो वर्ड है तो आपका किस लैंग्वेज से ये डिराइव आपका हुआ है। तो देखिए कंप्यूटर की हम बात करते हैं ना, तो ये जो है आपका ये एक लैटिन वर्ड से आपका डिराइव हुआ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है राइट आंसर इसका डी तो आपका हो जाएगा, लेकिन जो लैटिन वर्ड है ना, तो वो है आपका कंप्यूटेयर, जिसका मतलब रहता है कि टू कैलकुलेट या टू काउंट या फिर टू थिंक या फिर टू सम अप। तो ये जो है आपका लैटिन वर्ड्स आपका डिराइव हुआ कंप्यूटेयर से। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अगला देखिए दिया हुआ आपका आईसी इज मेड अप ऑफ। तो देखिए जो आईसी जो होता है ना, तो ये किससे बना हुआ होता है। तो देखिए आईसी की अगर बात करते हैं ना, तो उसमें देखिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर का जो है कॉन्फ़िगरेशन रहता है, उसी से मिलकर आपका बना हुआ रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी देखिए जो आपका आईसी था, तो ये जैसे कि आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपका ये आया हुआ था, तो उसमें बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर का माउंट करके बनाया हो जाता था। तो आप लोग जो है उस सबको देख सकते हो पूरे डिटेल में। अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ ए कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इससे पूछा हुआ है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं ना, तो वो है आपका चार्ल्स बेबेज, तो यहाँ पे डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता ना कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, तो उसमें आपका होता है यहाँ पे एलन ट्यूरिंग आपका हो जाता। तो इस बात को ध्यान रखना, आप लोग पूछा क्या यहाँ पे सिंपली पूछा था फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इसके लिए चार्ल्स बेबेज आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि वो फादर ऑफ कंप्यूटर था, तो यहाँ पे आपको मॉडर्न कंप्यूटर का पूछा हुआ है।
तो देखिए जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात करते हैं ना, तब वो है आपका एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। इसका डी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये जो है एक मैथमेटिशियन थे, जो कि इनको वाइडली कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का। अगला देखिए दिया हुआ है कि द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज। तो देखिए स्टार्टिंग में जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था ना, जैसे कि आज तो अब बहुत सारे आपके आ चुके हैं, जैसे कैलकुलेटर आपका हो गया और भी बहुत सारे चीज़ हैं। लेकिन जो अर्लीस्ट जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था ना आपका, तो शुरुआत में जाया था तो वो आपका था एबेकस का। तो इसका देखिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि हु डेवलप द इंटीग्रेटेड चिप। तो इंटीग्रेटेड चिप का आईसी का जो है ये डेवलपमेंट किसने किया था, तो देखिए इसका जो है आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, दैट इज जे एस किल्बी। तो आपको जो है इन सबको याद रखना है। ये सब जनरेशन वाला कंप्यूटर का जो पीडीएफ आपको दिया हुआ है हमने, उसमें जो है आपको सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से आगे भी सेशन आपके कंटिन्यू रहेंगे और आप लोग जो है अपना तैयारी करते रहो। इसी तरीके से जो सीरीज आपका रहेगा आपका ये चलता रहेगा। जैसे कि आपका कंप्यूटर का चल रहा है, अभी इन्वायरमेंट का भी चलेगा आपका, और फिर बाद में जो है आपका जीके का भी कराएंगे। फिर जो है आपका टेस्ट भी कराएंगे इसके 2 3 4 5 सेट, जिससे कि आपका जो है इसका पूरा अच्छे से तैयारी आपका हो जाए। और आप लोग जो है प्रिपरेशन अपने लेवल तक करते ही रहो। जो भी कंटेंट है तो वो ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग उसे उतना पढ़ लोगे तो वो भी सफिशिएंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने जो उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया हुआ है। तो आप लोग जो है उससे अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर लेना। तो इसी तरीके से आगे भी सेशन कंटिन्यू रहेंगे आपके।